नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज हमारे सामने एक ऐसी घटना है जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए भयंकर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट ने कई जिंदगियों को काल के गाल में समा दिया है। 18 टन एलपीजी यानी 1200 सिलेंडर के बराबर विस्फोट गैस। यह सिर्फ एक हादसा था या लापरवाही की इंतहा? सवाल यह है कि इतने बड़े खतरे को लेकर सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं हुआ? किसकी जिम्मेदारी थी कि यह टैंकर सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचे? आखिर कब तक लापरवाही की आग मासूमों की जिंदगी लिलकती रहेगी? आज के शो में हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और इन सभी सवालों को तलाशने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक पर्सन प्रताप राव जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये जो बहुत ही भयंकर जो ये हादसा हुआ है, क्या सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन किया गया था या एक हादसा या लापरवाही का नतीजा है? और आखिर ये पूरा मामला हुआ कैसे? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, रोमा जी जैसा पता है कि जो हादसा हुआ, वो लगभग सवा 5 बजे सुबह के आस-पास हुआ है और धुंध थी, सर्दियों के दिन हैं और वो ऐसे यू टर्न ले रहा था जब टैंकर, ऐसे में सामने से आते हुए एक ट्रक ने उसको टक्कर मारी है और टकराने के बाद विस्फोट हुआ और जो गैस और लिक्विड था, वो फैला और फैलने की तेज़ी से फैला है तो आस-पास की जो गाड़ियाँ उस समय निकल रही थी, उन पर भी गिरा और वहाँ भी उसमें भी आग लग गई और आग लगने के कारण जो उसमें काफ़ी लोग जो थे, उनकी माने जले भी हैं वो, उनमें से कइयों की मौत भी हो गई। पहली दृष्टि में अगर देखा जाए तो ये एक दुर्घटना थी, लेकिन दुर्घटना के साथ देखिए पिछले दिनों जब संसद में नितिन गडकरी जी से सवाल पूछा गया था, हमारे देश के जो सार्वजनिक परिवहन मंत्री हैं, उनसे जब पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर 10 साल के मैं अपने 11 साल के पूरे कार्यकाल के बारे में बताऊँ, तो मुझे अभी भी दुःख होता है और मैं एक बात में फेल्योर मानता हूँ कि मैं देश में दुर्घटनाओं को कम नहीं कर सका। उन्होंने बताया कि पिछले साल ही लगभग पौने 2 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए और इसके पीछे उन्होंने कहा कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं सड़क जो टेक्निकली उसको इम्प्रूव करने की, उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाने की और उसको एक्सीडेंट से फ्री करने की। लेकिन जी। अ, साथ में लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। लोगों के जो है जागरूकता की ज़रूरत है। क्योंकि केवल उन्होंने कहा था कि सड़क को टेक्निकली इम्प्रूव करने से काम नहीं होगा। सड़क से संबंधित नियमों का पालन करना, साथ में उन नियमों के अनुसार चलना और जो दूसरे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मसले हैं, उन पर भी पूरी कड़ाई से तो उन्होंने जिस तरह से बताया कि बड़ी संख्या में 30% जो दुर्घटनाएँ तो ऐसी होती हैं कि आँखों की कमजोरी के कारण ऐसे ड्राइवर्स हैं, जिनकी आँखों की रोशनी कम है, आँखों की क्षमता कम है, लेकिन वो ड्राइविंग करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो एक पहले प्राइमा फेसी हम जाने कि ये जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोगों का जीवन अति महत्वपूर्ण है। तो अगर हम सड़क पे चलते हैं, तो सड़क पे चलने के लिए सुरक्षा का ध्यान रखें और सुरक्षा के ध्यान के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम इस बात पे इस बात पे ब ध्यान दें कि सड़क पे सुरक्षा के चलते हुए कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं क्या? हम सारे जो मापदंड हैं उनको पूरा कर रहे हैं क्या? क्या हमने अपनी आँखों को टेस्ट कराया है क्या? क्या हमें धुंधला दिखता है चलते वक़्त? क्योंकि देखिए कई बार हम कह देते हैं नहीं, नहीं धुंध आ गई होगी और ऐसे। जो एक रेगुलर चेकअप ड्राइवर को चाहिए, वो नहीं होता है। दूसरी बात एक और है कि जैसे टैंकर जैसे जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, तो इसके लिए भी कोई ना कोई नियम बनने चाहिए कि आखिर में ये कब चलें? क्योंकि इस दुर्घटना के बाद बात सामने आई कि रात्रि में दुर्घटनाओं की संभावना आशंका ज़्यादा होती है। ज़्यादा तो होती है। ऐसे समय में अ, इनके लिए प्रोहिबिट किया जाए कि ये जैसे ही रात को 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद कोई भी समय तय हो और सुबह 6 बजे तक इस तरह के ज्वलनशील
वाले या जो जिन्हें कहना चाहिए कि एक प्रकार से डेंजरस मोड में जो स्थितियाँ होती हैं, जो या भारी वाहन, बहुत ज़्यादा भारी वाहन होते हैं, उनका हेल्दी एक होते टाइम हैं निर्धारित काफ़ी। किया जाए। जी, और साथ में एक और है, जैसे देखिए आप जो एयरप्लेन में देखिए, जो पायलट होता है, तो पायलट जी। जो उड़ान करता है उसके एक फिक्स घंटे होते हैं, उसके बाद कंपल्सरी है उसको विश्राम देना। ऐसे ही जी, ड्राइवर के साथ होना चाहिए कि जिससे उसको झपकी नहीं आए, जिससे उसको कमजोरी नहीं आए, नींद नहीं आए, कहीं अपने आप को पेल महसूस नहीं करे। तो ज़्यादातर जो दुर्घटनाएँ होती हैं, देखिए रात्रि में होती हैं और रात्रि में ऐसे समय में होती हैं कि अचानक झपकी आ गई और वो एक बिल्कुल, क्षण होता है जो दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसलिए देखिए कारण नियम, कानून के पालन के साथ अ, जागरूकता होनी चाहिए। साथ में निश्चित तौर पे सरकार को भी कुछ ऐसे और कठोर कानून बनाने चाहिए, जिससे और उसका असर पड़े और ये जो ज़िंदगियाँ जो सड़कों पर ही खत्म हो जाती हैं, वो होना बंद हो। जी। कितने लोगों के मारे जाने की आशंका है इस घटना में? क्या लगता है आपको? कितने लोग डेथ हो गई है इसमें? देखिए, अभी तक जो सूचनाएँ हैं वो 13 लोगों की मौत की तो खबर आ चुकी है और अ, कुछ लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और लगभग 30-32 लोग जो है, अभी भी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। तो इन सब परिस्थिति में अ, आने वाले समय में क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो बर्निंग के मामले होते हैं, जो ये जलने के मामले होते हैं, इसमें जो मौत है वो समय के साथ बढ़ती है। तो आशंका है जी, कि पर हम सबकी ये प्रार्थना है कि भगवान उनको जी, बचाए और जी। दवाएँ उनके काम आए। राज्य सरकार ने तो हुँ, देखिए इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था की है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी दवाई के लिए, कितनी भी महँगी दवाई हो, जीवन रक्षक की कोई भी दवाई कहीं से भी, हुँ। कितनी भी दर पे कहीं से भी मिले, उसे लाकर उसे उपलब्ध कराया जाए, इन लोगों के प्राण बचाने के लिए। उसके लिए राज्य सरकार ने अपना खजाना भी खोल दिया है, पूरी तरह से राज्य सरकार लगी हुई है, पूरी टीम उस ढंग से उन्होंने लगा दी है। अब कुल मिलाकर हमारे जैसे कहते हैं कि अब भगवान की इच्छा है कि उन्हें बिल्कुल। क्या करता है, लेकिन हम सबकी प्रार्थना है कि वो लोगों का जीवन बचे। जी। जी, सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि आँखों की रोशनी की कम होने की वजह से भी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन सर अक्सर देखा जाता है जो ड्राइवर्स होते हैं, आपने जैसा बताया उनको रेस्ट करने को नहीं मिलता, मिलना चाहिए, तो वो नशा भी करते हैं। नशे की हालत में भी वो कई बार ड्राइविंग करते हैं, उन्हें होश नहीं रहता। ऐसे भी बहुत केसेस सुनने को मिलते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? ऐसी भी चल रही हैं प्रॉब्लम्स आजकल काफ़ी। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल बात रोमा जी इसमें कोई दो राय नहीं कि अ, देखिए अ, जो एनएचएआई ने, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, उसने अभी जो नए रोड्स बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज़ बन रहे हैं और एक्सप्रेस हाईवेज़ बन रहे हैं, उनमें ड्राइवरों के लिए विशेष रेस्ट रूम की व्यवस्था की है। तो जगह-जगह अच्छा। ये एक बहुत अच्छा किया है 50-50 किलोमीटर में, 100-100 किलोमीटर में ऐसी रेस्ट जो हुँ, स्पॉट्स बनाए हैं कि जहाँ जाके जो ड्राइवर है, विशेषकर हेवी व्हीकल्स के ड्राइवर हैं, वहाँ जाके वो हुँ, रेस्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ व्यवस्थाएँ रहती हैं, वो वहाँ जाके अपना आराम कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट की ओर से। लेकिन मेरा एक कहना है कि एक देखिए अम, फ्रेट में क्या है एक बड़ा कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन क्या है कि आप जितना कम समय लगाते हैं किसी सामान को पहुँचाने में, तो उतना ही बचत होती है। तो ड्राइवर्स के ऊपर बिल्कुल, एक बड़ा प्रेशर होता है। बड़ा प्रेशर होता है रहता कि है। नहीं, नहीं आपको है ना इतनी जल्दी से तो क्या होता है कि ड्राइवर उस प्रेशर के कारण तेज़ी से भी ले जाने की कोशिश करते हैं जाता या नींद आ रही होती है तो भी बिना रेस्ट के भी जाते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे लगता है कि ये एक सरकार की ओर से ऐसे डायरेक्शंस आ जाने चाहिए कि मिनिमम इतना समय तो लगना ही चाहिए। अगर बिल्कुल, इससे बिल्कुल, कम समय लग रहा है, तो उसका लाइसेंस जब्त होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल होना चाहिए कि जो बिल्कुल। व्यक्ति भगा के ला रहा है, जो व्यक्ति बिना रेस्ट के ला रहा है, तो सब डिस्टेंस का पता लग जाता है, कहाँ से चले और कहाँ कितने बजे पहुँचना चाहिए, पहले से ही दर्ज हो जाना चाहिए।
मेरा मानना है कि उससे कुछ जो एक तो ड्राइवर्स के ऊपर भी प्रेशर कम होगा और ऐसा इसलिए होता है कि जो माल भाड़े में जो कंपटीशन है, उसके चलते होता है। तो मुझे लगता है कि ये माल भाड़ा निश्चित तौर पे इस पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं, उस मूल्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ ऐसे अ, नियम लगाकर हो सकता है कि हम इनको कुछ कंट्रोल करें। जैसे बीच-बीच में वो स्पीड मास्टर्स और वो जो लगाए थे, जो कि जी, आगे से इस स्पीड से ज़्यादा चलते ही नहीं थे। तो लेकिन अब रोड्स हमारी बहुत अच्छी हो गई हैं, पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुआ है और इम्प्रूवमेंट होने के कारण जो स्पीड भी बढ़ी है और रफ्तार बढ़ी है, तो रफ्तार बढ़ने के साथ-साथ कि सुरक्षा सुरक्षित रफ्तार बढ़े, इसके उपाय हमें साथ में करने चाहिए। कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।